श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है। श्रीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय के श्यामापुर मकान में 2 मंजिले पर बैठकर घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज 2 अप्रैल रविवार 1882 चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इस समय दिन के 2 बजे होंगे। कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर और मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। राम, मनोहर, केदार, सुरेंद्र, गिरीन्द्र, सुरेश के भाई राखाल, बलराम मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित हैं। मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, ये सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनके ऐश्वर्य, ये जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखते ही सब लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। कामनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। गुखरू कांटे की तरह एक छूटता है और दूसरा जकड़ जाता है। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जल सा जाता है। एक भक्त महाराज, तो उपाय साधु संग और प्रार्थना। श्री रामकृष्ण, उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है। रोग लगाइए, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता, साथ साथ घूमना पड़ता है। तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन सी पित्त। साधु संग से क्या उपकार होता है। श्री रामकृष्ण, ईश्वर पर अनुराग होता है, उसमें प्रेम होता है। व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है ना, और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह किस प्रकार ऑफिस घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है कि आज कोई जगह खाली हुई। एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है, तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा। तुमने मुझे पैदा क्यों किया। सिखों ने कहा है ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा है दयामय क्यों कहूँ, उन्होंने हमें पैदा किया। यदि वे ऐसा करें कि जिससे हमारा मंगल हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। माँ बाप बच्चे का पालन करते ही हैं, इसके लिए दया की क्या आवश्यकता है। यह तो करना ही होगा, इसलिए उन पर ज़बरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। वे हमारी माँ और हमारे बाप जो हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता है और बार बार कहता है माँ तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे 2 पैसे दे दो, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने पर एक और उपकार होता है, सत और असत का विचार। सत्य नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत्य अर्थात अनित्य। असत पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरे के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। पड़ोसी, महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है। रामकृष्ण, उससे उनके जगत में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं और दुष्ट लोग भी उन्होंने बनाए हैं। सद्बुद्धि भी वही देते हैं और असद्बुद्धि भी वही देते हैं। पाप की जिम्मेदारी और कर्म फल। पड़ोसी, तो क्या पाप कर पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। श्री रामकृष्ण, ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या कोई तीखा न लगेगा। सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसलिए मरते समय उनके अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इतना पता नहीं चलता। काली बाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदरवन की लकड़ी रहती है और वह गीली लकड़ी पहले पहले अच्छी जलती है। उस समय मालूम नहीं होता कि उसके अंदर जल है। लकड़ी का जलना समाप्त होते ही सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फेंच फोंच करके चूल्हे की आग बुझा देती है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ना, हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया कि अशोक वन में सीता है, तब सटपटाने लगे कि कहीं सीता जी को कुछ न हो जाए। पड़ोसी, तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों। श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा, उनकी लीला, उनकी माया में विद्या भी है और अविद्या भी है। अंधकार का भी आवश्यकता है। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है।
काम, क्रोध, लोभ आदि खराब चीज़ तो अवश्य है, परंतु उन्होंने ये दिए क्यों? दिए महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए। मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता, उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर तो देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। दुष्ट लोगों की भी तो आवश्यकता है। एक गांव में लोग बहुत उदंड हो गए थे। उस समय वहाँ गोलोक चौधरी को भेज दिया। उससे के नाम से सब कांपने लगे। इतना कठोर शासक था उसका। अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। सीता जी बोली, राम अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रही हूँ अनेक मकान टूट गए हैं, कुछ पुराने हो गए हैं। श्री राम बोले, सीता, यदि सभी मकान सुंदर हो तो मिस्त्री लोग क्या करेंगे? सभी हंस पड़े। ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, अच्छे पेड़, विषैले पेड़ और व्यर्थ के पौधे भी। जानवरों में भले बुरे सभी हैं, बाघ, शेर, सांप सभी हैं। संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है, सभी की मुक्ति होगी। पड़ोसी, महाराज, संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, अवश्य किया जा सकता है, परंतु जैसा कहा साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है, तो उनके पास रोना चाहिए। मन का सभी मैल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है। मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है। ईश्वर है चुंबक। मिट्टी रहते चुंबक के साथ संयोग नहीं होता। रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है। सुई की मिट्टी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, पाप, बुद्धि, विषय बुद्धि आदि सभी मिट्टी धुल जाने पर सुई को चुंबक खींच लेती है, अर्थात ईश्वर दर्शन होगा। चित्त शुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। ज्वर चढ़ा है, शरीर मानो घूम रहा है, इसमें कुनैन से क्या काम होगा? संसार में ईश्वर लाभ होगा, क्यों नहीं? वही साधु संग, रो रो कर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जनवास, चारों ओर कटघरा लगाए बिना रास्ते के पौधे को गाय बकरी खा जाती है। पड़ोसी तो फिर जो लोग संसार में, उनकी मुक्ति होगी। श्री रामकृष्ण, सभी की मुक्ति होगी, परंतु गुरु के उपदेश के अनुसार चलने पर होगी। टेढ़े रास्ते में जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होता है। मुक्ति बहुत देर में होती है, शायद इस जन्म में न भी हो, तो फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो। जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया और ईश्वर को सिर पर रखकर काम करते थे। नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती है और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर हंस हंस कर बातें करती हुई जाती है। पड़ोसी, आपके गुरु प्रदेश में बारे में बताया, पर गुरु कैसे प्राप्त करूं? श्री रामकृष्ण, हर एक गुरु नहीं हो सकता। कीमती शहतीर पानी में स्वयं ही बहता है, वह चला जाता है, और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर चले जाते हैं। पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी डूब जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है। इसलिए ईश्वर युग युग में लोक शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सच्चिदानंद धन ही गुरु हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? और मैं कौन हूँ? ईश्वर की करता है और सब अकर्ता है, इसी का नाम ज्ञान है। और मैं करता उनके हाथ का यंत्र हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, माँ तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ। तुम घरवाली हो, मैं घर हूँ। मैं गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर हो। जैसा चलाती हो वैसा चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसे करता हूँ, जैसा बुलाती हो वैसा बोलता हूँ। ना ना, तू तू, है,